अब हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं, जैसे ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का असली मीनिंग ये हो गया कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया और यहाँ से इसका मार्केट नीचे नहीं गया। अब मैं इसको आपको जैसे कई बार समझा रखा है कि भाई मैं इसको एक सिंगल कैंडल भी ले सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो मतलब ये एक सिंगल कैंडल के रूप में क्या है, सेलर है। एक चीज कहता हूँ कि इसका 50% जो होता है किसी भी ट्रेंड का, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, ये तो मैंने कैंडल ले ली समझाने के लिए, उसके 50% पे जब मार्केट आ जाता है तो वहां पे 50% लोग निकल जाते हैं। ऐसा तब होता है तब मार्केट में वो एरिया इंपोर्टेंट एरिया हो, हर बार वहां से मार्केट सेल हो रहा हो। मान लो ये 50% एरिया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करके 50% आता है, फिर रिजेक्शन लेता है, इसके 50% आता है और फिर वापसी जाता है, फिर रिवर्स लेता है, फिर इसके 50% आता है, फिर वापसी जाता है, फिर इसके 50% आता है। तो आपको कुछ ऐसा ट्रेंड या एक ऐसा ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है और नीचे मार्केट नहीं आता, ऊपर ही ऊपर रुक जाता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ मल्टीपल एसएल क्रिएट हुए। क्या हुए? मल्टीपल एसएल क्रिएट हुए। इस एरिया के पास में जो कैंडल्स बनती हैं वहां पे जब ब्रेकआउट होता है तो 50% लोग यहां से मार्केट से सेलर्स निकल जाते हैं और बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ये रिजेक्शन लिया मार्केट ने इधर, ये रिजेक्शन लिया मार्केट ने इधर, ठीक है, ये रिजेक्शन लिया मार्केट ने इधर। तो हर जगह वहां पे क्या हुआ, एंट्री हुई, कुछ नई एंट्री भी हुई होंगी। क्या हुई होंगी? नई एंट्री भी हुई होंगी। तो जिन्होंने यहाँ एंट्री करी होगी यहाँ पे, उनका एसएल कहाँ होगा? उनका एसएल थोड़ा पीछे होगा, ऊपर क्या होगा, पीछे होगा थोड़ा सा, ठीक है। जिन्होंने यहाँ एंट्री करी होगी यहाँ पे, वो उनके एसएल यहाँ होंगे। हर किसी का एसएल होता है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ एंट्री करी होगी उनके एसएल कहाँ होंगे? उनके एसएल यहाँ होंगे। उनके एसएल कहाँ होंगे? उनके एसएल यहाँ होंगे कहीं ना कहीं। तो ये जो एसएल का एरिया आ जाता है ना, जैसे ये एरिया एक एसएल का एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एसएल का हो रहा है। तो इसमें नजदीक बहुत है, यहाँ एक सिंगल कैंडल से भी एसएल हंटिंग करी जा सकती है। तो ऐसे टाइम पे जब कैंडल्स बनती हैं या इस एरिया के पास में जो कैंडल्स बनती हैं वहां पे जब ब्रेकआउट होता है तो 50% लोग यहां से मार्केट से सेलर्स निकल जाते हैं और मार्केट सीधा चलता है 0.786। कहाँ? 0.786। ये फिब का लेवल है, यानी कि ऑलमोस्ट वो वाला एरिया जहां से मार्केट में बाइंग आई थी, इस जगह पे यहां तक मार्केट आ जाता है। अब ये यहीं पे क्यों रुका, उसका रीजन आपको इन सेलर से मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अगर एग्जिट कर दिया होता तो मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता। क्या करता? पूरा रिवर्स कर जाता। जिन लोगों ने यहां से सेल किया होता वो यहाँ से मार्केट क्या करते, ये अगर यहाँ से मान लो किसी लोगों ने यहाँ पे बाई किया और वो ना कर रहे हो यहाँ तक होल्ड, ऐसा भी तो हो सकता है, वो यहीं पे बीच में कहीं निकल गए हो, तो मार्केट फिर इतना लंबा ट्रेवल नहीं करेगा, वो बीच में यहाँ पे रुक जाएगा और फिर से वापसी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। भाई ये सेलर आप यहाँ क्यों बता रहे हो कि यहाँ तक कोई वेट, तो हम तो नहीं वेट करते, क्या सब और भी वेट ना कर रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर मार्केट नीचे आएगा ही क्यों, वो वापसी निकल जाएगा ऊपर। तो अगर ये कोई ट्रेंड बनता है तो इसका मतलब वहां सेलर बैठा है, वहां पे होल्डिंग है, वहां से एक कंट्रोल बनाया हुआ है, यानी कि कंट्रोल क्वार्टर हो गया ये, एक हेड क्वार्टर। अब इसके नीचे जितने सेलर्स जुड़ते चले जाएंगे वहां से मार्केट हर बार जब ऊपर आने की कोशिश करेगा रिजेक्शन लेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीजें इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करती है। हमको कैंडल्स में दिखता है और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, कैंडल्स में हमें कुछ ऐसे एरिया फाइंड करने होते हैं, जैसे हम 50% को ब्रेक होता हुआ देखें तो मार्केट में एक मोमेंटम आता हुआ हमको दिखाई दे, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सिंगल कैंडल मार्क कर दिया तो सिंगल कैंडल के अंदर तो मैं लिक्विडिटी 50% के ऊपर ही देखूंगा और फिर सिंगल कैंडल से ब्रेकआउट चाहूंगा। क्या चाहूंगा? एक सिंगल कैंडल से ब्रेकआउट चाहूंगा। अब एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कह देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेलिंग हुई है, ये वाले एरिया से यहाँ से एक सेलिंग हुई कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू सेलिंग हुई। अब विक कहाँ बना होगा? आप अगर विक पे थोड़ा ध्यान दोगे, इस पे विक पे ध्यान दोगे तो विक हमेशा उस एरिया पे बनता है जहां से एक पिछले टाइम पे कोई ग्रीन कैंडल बना हो। तो यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे को, विक कहाँ से क्रिएट होता हुआ दिख रहा है? जहां से मार्केट में बाइंग आई है। हमेशा कभी भी मार्केट में कोई भी विक क्रिएट होगी ना तो वो उसका पिछले वाला कैंडल उस पर रोल पैदा कर रहा होगा। ध्यान रखना। देखो कैंडल्स बनती क्यों है, ये चार्ट पे कैंडल्स ही क्यों है, नंबर्स क्यों नहीं है, उसका एक सेपरेट रीजन होता है। और कैंडल्स ही ऐसे नहीं बनती कि ये बस बनाई गई हैं, नहीं, ये एक नंबर्स को ही ग्राफिकली कन्वर्ट करके कैंडल्स में तब बनाई जाती है।